हेलो बच्चों, मैं प्रियंका। मंजिल कितनी भी दूर हो हम पा ही लेंगे, सिलेबस कितना भी ज़्यादा हो हम रिवीजन कर ही लेंगे। आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। अब सिर्फ 15 डेज बचे हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं बेटा, अगर आप लोग भी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ स्टडी शुरू करिए, रिविजन शुरू करिए, रिविजन हो जाएगा। यहाँ बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले के सारे टाइप डिस्कस कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे 7.2 सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा, सेक्शन फार्मूला में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखिए लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट तो होंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, मींस कोऑर्डिनेट होंगे। एक पॉइंट एक्स होगा और एक पॉइंट वाई होगा। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, ये तो क्लियर ही है। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका 7.2 का पहला क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा वो ये देखिए, ये वर्ड क्या दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट। यहाँ भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, बट कंडीशन क्या लगा दिया है, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा फाइंड द रेशियो। क्या आपसे कहेगा फाइंड द रेशियो, तो यही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फाइंड द रेशियो। बेटा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ये एक लाइन है। ओके, अब इस लाइन के 2 पॉइंट हैं। क्या है ये आपके 2 पॉइंट हैं। ओके, तो ये आपकी लाइन है और यहाँ आपके 2 पॉइंट हैं x1 y1। हम लोग सेक्शन फार्मूला में कोऑर्डिनेट मींस फाइंड द कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे। तो देखिए बेटा, ये आपका p x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। एक लाइन है l जो कि इस पॉइंट पे मींस से क्या मान लिया मैंने x और y। ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। ये 2 पॉइंट आपको गिवन है। अब अगर बेटा ये लाइन है तो ये किस रेशियो में इस लाइन को काटती है, m1 और m2 में ये इसे कट आउट करती है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर है, किस रेशियो में, m1 और m2। तो सेम क्वेश्चन पहला है, पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो बेटा x क्या हो जाएगा, ओके, x पॉइंट क्या हो जाएगा, m1। आपके कोर्स में प्रूफ नहीं है, ठीक है, और सिर्फ फार्मूला है। तो m1 x2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट x, याद रहेगा बेटा। सिमिलरली y पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, m1 यहाँ x2 था तो यहाँ भी आपको, यहाँ x2 नहीं बच्चा, यहाँ पे y2 क्या लिखेंगे, y2 m1 y2 प्लस m2 x1 और ये आपका m1 प्लस m2। तो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट मींस x1 और x और y, ये दोनों फार्मूले। इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। ओके बेटा, तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मैं यहाँ एक लाइन खींचूंगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन है, किस रेशियो में कट कर रही है, 2 रेशियो। देखिए ये रेशियो दिया है m1 और m2, मैंने यहाँ लिख दिया। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा आपका, डिवाइड दिस मींस -1 और यहाँ पे क्या है आपका 7। दूसरा पॉइंट क्या दिया है 4 और 3। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, x y, तो x देखिए यहाँ इधर फार्मूला रखा हुआ है मैंने। x क्या हो गया, m1 और x1। ओके, तो ये 2 × 4। एग्जाम में बेटा अगर ये एमसीक्यू में, ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यू टाइप का बनता है। ओके, तो ये आप रफली फटाक से कैलकुलेशन करके सीधे टिक करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे ये क्या हो गया, अब देखिए m1 x2, दूसरा क्या है m2 x1। तो m2 कितना है आपका 3 × -1 और m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 3 अपॉन 5। देखिए 2 + 3 m1 प्लस m2, मैंने डायरेक्ट 5 रख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 4 × 2 = 8 माइनस प्लस 3 × 1 = 3 और प्लस माइनस
माइनस, ये सब छोटी छोटी चीजें होती है बेटा, ये आपका कैलकुलेशन इजी करती है अगर आपके ये पॉइंट क्लियर है। तो 5/5 मीन्स आपका आंसर कितना आया 1। तो x1 कितना आ गया बेटा आपका 1। क्लियर है। अब सिमिलरली आप यहाँ y भी निकाल लीजिए, तो y कितना हो जाएगा, अब फिर से m1, देखिए m1 y2 कितना है 3 प्लस m2 y1 तो 3 × 7 अपॉन, फिर यहाँ 5 आ गया m1 प्लस m2, देखिए फार्मूला m1 प्लस m2। अब ये आ गया आपका 21 प्लस यहाँ पे कितना 3 2 जा 6 और ये 7 3 जा 21 अपॉन 5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 6 और 1 27 अपॉन 5। ये बेटा स्पेस यहाँ कम है और क्वेश्चन इजी था इसलिए मैंने नीचे कर दिया है। तो देखिए 27 अपॉन 5। तो आपके जो कोऑर्डिनेट हुए, ये जो कोऑर्डिनेट हुए वो क्या हुए आपका, देखिए कितना आया 1 और यहाँ पे 27 अपॉन 5। ये ऑप्शन आप अगर ऑप्शन में आता है तो आप टिक कर देंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है लाइन। बच्चा जो यहाँ पे ये हमारी लाइन है, ओके, वो क्या है ट्राई सेक्शन, ये ए बी एक लाइन है, उसमें जो ये पॉइंट है वो ट्राई सेक्शन है। क्या है ट्राई सेक्शन है, इसे मैं सी मान लेती हूँ और इसे मैं डी मानती हूँ। ट्राई सेक्शन मीन्स इक्वल पार्ट है बेटा, देखिए 1 2 3 ये जो 3 पार्ट है वो क्या है इक्वल है। तो जनरली इन्हें हम बेटा 1 1 और 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 1 1 1। और हमें बेटा आप ये सी पॉइंट चाहिए और ये डी पॉइंट चाहिए। ओके, तो मैं अलग अलग डायग्राम बना के आपको बहुत नीट एंड क्लीन वे में समझाऊंगी। ये क्लियर हो गया है, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी और मैं देखिए अब मैं ये इरेज करूं, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो पहले मैं जो पॉइंट लूंगी वो ए सी बी लूंगी। ओके, ए पॉइंट कितना गिवन है आपका, देखिए यहाँ पे 4 और -1 और बी पॉइंट आपका गिवन है -2 और -3। ठीक है, तो आप अभी इस पॉइंट को देखिए 1 और 1 क्या हो गया 2। फिर से देखिए 1 और 1 2। तो पहले मैं ये x और y मानती हूँ और पहले मैं c वाला पॉइंट निकालूंगी। अभी आप d को भूल जाएंगे तो ये जो पॉइंट बना वो कितना हो गया 1 + 1, ऊपर लिख देती हूँ 1 + 1 क्या हो गया 2। क्लियर बेटा। तो ये जो 1 + 1 बना वो क्या हुआ आपका m1 और जो ये इधर ये है आपका ये क्या हो गया m2। क्लियर है। देखिए बस शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है कि जब आप सी वाले पॉइंट को निकालें तो डी को भूल जाएं। तो ये क्या हो गया 2 और 1। अब जब अभी हम आगे डी की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ निकालती हूँ। आपका x क्या हो जाएगा वही m1, फार्मूला आपको याद होगा, जल्दी से बोलिए। तो m1 यहाँ पे क्या है 2 × x2 क्या है -2 प्लस m1 और आपका क्या हो गया x2 और m2 और x1 और m2 कितना है बच्चा आपका 1 × 4 अपॉन m1 + m2। तो 2 + 1 3, समझ आ गया 2 + 1 3। तो पॉइंट कितना निकलेगा बेटा आपका 2 2 जा -4 प्लस 4 अपॉन 3 मीन्स 0/3। तो पॉइंट क्या आ गया आपका 0। क्लियर है बच्चा, ठीक है। और यहाँ स्पेस है नहीं है तो मैं यहाँ आपका y पॉइंट में आपका यहाँ निकालती हूँ। ठीक है, तो देखिए y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अब फिर से y पॉइंट क्या हो जाएगा m1 और y2। तो m1 कितना है बेटा आपका यहाँ 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 y1। तो m2 कितना है 1 और y2 कितना है -1 अपॉन m1 + m2 दोनों में सेम रहेगा m1 + m2 3। अब यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6 -6। बेटा कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो प्लस माइनस की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है बहुत करते हैं। ये क्या हो गया प्लस माइनस और फिर आपके आंसर आप यही बोलते हैं किया तो मैंने पूरा सही था, पता नहीं नंबर कैसे कट गया, मीन्स आपके आंसर रॉन्ग आते हैं। 6 और 7 -7/3। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला बेटा आपका -7/3। तो जो ये सी पॉइंट निकला आपका वो क्या निकल आया, मैं यहाँ वैल्यू पुट किए देती हूँ। तो कितना निकला, अच्छे से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सी पॉइंट क्या निकला 0 और कितना निकला -7/3। चलिए पहला पॉइंट आपका सी निकल गया। सेम प्रोसेस हम डी के लिए करेंगे। फिर से मैं एक नया डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगी, ट्राई करें। ओके बेटा, अब देखिए हम लोग पॉइंट डी डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट डी के लिए मैं अलग से डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पे।
देखिए अब ये पॉइंट डी, यहाँ पे पॉइंट डी है और यहाँ पे पॉइंट सी था, क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और हमारा ये कितना था 4 और -1, और दूसरा पॉइंट क्या था बेटा हमारा -2 और -3। ओके, अब देखिए यहाँ मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में क्लियर किया था कि ट्राई सेक्शन था, ठीक है, ये तीनों इक्वल पार्ट में थे। अब बेटा पहले मैंने सी निकाला था, अब जब बी की बात करेंगे तो अब इसका कोई रोल नहीं है। तो पहला पॉइंट देखिए M1 क्या हो जाएगा आपका, हमें इस पॉइंट की डिस्कशन करनी है, तो M1 क्या हो जाएगा 1। अब जब यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की बात करेंगे तो ये 1 + 1 मिलके क्या हो गया 2, मीन्स M2 कितना हो गया आपका 2। बस अगर ये बात आपको समझ आ गई बेटा तो आप इजीली, अगर आपको डिजिट चेंज भी कर देती है, आप लोग कभी कभी लर्न करके जाते हैं, नहीं बेटा अगर डिजिट चेंज भी कर देता तो भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं पॉइंट, आप इसे x, यहाँ मैंने इसे क्या माना था, ठीक है, x1 x और y, तो आप p y माने जो भी मान लें, ठीक है। अगर आप अब हम d के पॉइंट निकाल रहे हैं तो d का पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, देखिए m1 क्या है 1 और x2 है आपका -2 प्लस m2 अब की बार 2 और यहाँ पे m2 और x1 4, m1 m2 देखिए 1 + 2 मीन्स 3, आपकी बार m1 1 है। पहले m1 क्या था बेटा आपका, पहले m1 2 + 1 = पहले m1 क्या था 2 था, ये 3 आया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए -2 और 4 2 जा 8 + 8/3 मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 6/3, आपका आ गया 2। तो कितना आया बेटा आपका पहला पॉइंट 2। फिर से आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, m1 1 -2 + 2, ठीक है, m2 2 × 4 4 2 जा 8 -2 तो 2। अब मैं y पार्ट की बात करूंगी, ओके, ठीक है। ये तो आपका पहला पॉइंट निकल गया। अगर आपने इसे x y माना है, क्या माना है x निकल गया, अब y क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से लिखते हैं m1 फिर 1 रहेगा इंटू y2 -3 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है बेटा आपका y1 कितना है -1 अपॉन फिर से 1 और 2 3 और ये -3 और ये -2/3। अब देखिए कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है 5/3 कर देते हैं, नो इट इज रॉन्ग, माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल किसका रहेगा 5, तो -5/3। तो चलिए मेरा x आ गया 2। अब यहीं पे मैं नोट करूंगी, देखिए b पॉइंट क्या आ गया, x आ गया मेरा 2 और y आ गया -5/2, तो x आया मेरा 2 और y क्या आया -5/2। तो हमने d और c दोनों आंसर फाइंड आउट कर लिए। आपको समझ आया होगा बेटा, मैंने इसे 2 पार्ट में करके दिया है। पहला आपको मैंने पॉइंट c निकाला, तब मैंने m1 को क्या माना 2 + 1, रेशियो क्या था 2 + 1। फिर मैंने पॉइंट b निकाला, तब रेशियो क्या हो गया 1:2। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप राइट कर लें, ओके। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए कि आपका एनसीईआरटी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो, ओके। आपके पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ओके। तो हम ये चलिए अभी मैं बताती हूँ बेटा, ये 2 इस क्वेश्चन के 2 और 3 पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय, कभी कभी कहेगा x एक्सेस या कभी कभी कहता है डिवाइडेड बाय y एक्सेस, तो इसके 3 टाइप बनते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जनरली ये सेक्शन बी और सी में आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो क्या कहता है बेटा डिवाइडेड बाय, यहाँ तो ये क्वेश्चन दिया -1 और 6, इसके तीनों केस अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक पॉइंट दिया है -3 10, ठीक है, एंड 6 और -8। तो एक जो अनदर लाइन है वो इस लाइन को डिवाइडेड बाय दिस मीन्स ये कंफ्यूजन मत रखिएगा बेटा, कभी कभी आप ये वाला पॉइंट इधर रख देते हैं, ये वाला पॉइंट इधर रख देंगे, ये वाला पॉइंट मिडिल में रख देंगे, नो। आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें और उसकी लैंग्वेज समझें, लैंग्वेज में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाय दिस, तो -1 और 6। ये देखिए ये जो बीच का आपका P पॉइंट है, आप x y मान ले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको x y मान लेती हूँ कि जो आपका पॉइंट है वो क्या है x और y है। अब जनरली बेटा आपसे कहा है फाइंड द रेशियो, तो मैं किस रेशियो में मानूंगी, k/1। k/1 ही आप मानिएगा, आंसर आपका बहुत इजीली आएगा, ठीक है। चलिए फार्मूला आपको लर्न होगा। तो आपका पॉइंट x क्या होता है बेटा m1, अब फिर से बोलिए m1, अब ये m1 हो गया और ये क्या हो गया आपका m2 हो गया। तो m1 क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ से k, ध्यान से देखिएगा
m1 x2 प्लस m2 x1। क्लियर है? अब k प्लस 1 फार्मूला m1 प्लस m2, अब फार्मूले आपको याद होंगे। तो यहाँ से x क्या हो गया बेटा आपका, देखिए 6k प्लस माइनस, डायरेक्ट में माइनस प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। ओके, अब सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखिए y वाला क्या पॉइंट है यहाँ पे, फिर से k m1 y2 माइनस 8 प्लस m1 y1 कितना है आपका 10, और यहाँ क्या आ गया k प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए बेटा ये जो x है वो क्या गिवन है -1, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा, अनदर नहीं तो मैं यहाँ सॉल्व करूँ, ठीक है? इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये -1 जब आप सॉल्व करें तो ये सब मिस्टेक ना करें बेटा, आप इसको ब्रैकेट लगा के, क्योंकि माइनस अंदर के साइन चेंज करता है और आप लोग डायरेक्ट माइनस का k से मल्टीप्लाई करते हैं और यहीं से आपके आंसर रॉन्ग आने शुरू हो जाते हैं। ओके, अब देखिए इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया तो -1, और ये क्या हो गया, देखिए माइनस के और ये -1 इज इक्वल टू आपका कितना आया, यहाँ से ये आपका आ गया 6k और ये हो गया आपका -3। क्लियर है बच्चा? देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आपके ये पॉइंट रखे, ठीक है? अब यहाँ से मैं k की वैल्यू निकालती हूँ, तो k वेरिएबल को एक तरफ लाइए तो यहाँ से कितना हो जाएगा -7k, देखिए 6 ये माइनस हुआ इधर -7k और ये -3 और +1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब फिर से यहाँ देखिए बेटा ये 6 इधर आएगा -6k हो जाएगा और 6 और 1 7k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, ये चलिए k की वैल्यू डायरेक्ट जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है तो ये आ गया आपका 7k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 अपॉन -7, तो k की वैल्यू हो गई 2/7। क्लियर है? तो ये हुआ आपका x का पार्ट। ओके, x के पार्ट में आपकी k की वैल्यू कितनी आई 2/7। अब y को सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू देखिए क्या दी है बेटा यहाँ पे 6, तो 6 पुट कर लीजिए और यहाँ से ये -8 और ये +10 ही है, यस, और ये क्या हुआ आपका k + 1, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आप ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k + 6। ओके, या मैं इसे ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, मे भी आपको नीचे ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये वाला स्टेप किया, इस स्टेप के बाद मैं यहाँ इसे सॉल्व करती हूँ, लाइन खींच देती हूँ, तो कितना हो गया आपका 6k और ये हो गया आपका +6 इज इक्वल टू -8 और +10। अब अपॉन आपने क्या रखा है यहाँ पे, k वालों को एक तरफ ले आइए, 6k और यहाँ मैंने एक कोई मिस्टेक की बेटा, ये 6k देखिए 8, ऐसे ही आप लोग भी बेटा ध्यान दीजिएगा। अगर आप भाई सीधी सी बात है, यहाँ k का मल्टीप्लाई हुआ तो k तो होगा। ओके, अब यहाँ पे ये क्या मैंने रखा k। क्लियर है बच्चा? ये सबसे हो जाता है कभी कभी k प्लस यहाँ पे क्या हो गया 10। क्लियर है? ओके, अब आप k को इधर ले आइए तो कितना हो गया 6k + 8k इज इक्वल टू 10 - 6, और 10 - 6 कितना हो गया बेटा आपका 4 और 8 × 10 और ये क्या हो गया आपका 14k, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 4/14, तो 2 2 जा 2 7 जा तो 2/7। तो देखिए बेटा इन बोथ केस, दोनों केस में यहाँ भी k की वैल्यू 2/7 और यहाँ भी k की वैल्यू आपकी 2/7, तो आपका k की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 2/7। आपने रेशियो क्या माना था, रेशियो क्या माना था बेटा आपने k/1। मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ यहाँ पे, ब्लू मार्कर कहाँ गया, नहीं है, तो k की वैल्यू क्या आई 2/7 रेशियो 1। तो आपका जो रेशियो हुआ ये याद रखिएगा बेटा, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे दिया रहता है, ओके 2/7 रेशियो 1, नहीं, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप 7 इधर आ जाएगा तो 2/7, तो k की वैल्यू आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/7। क्लियर है? इट इज द आंसर। आप नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ आया होगा। पहले मैंने x निकाला, x के ये पॉइंट गिवन थे, आपसे रेशियो पूछा था, आपने ये पॉइंट x निकाला, फिर पॉइंट y निकाला, मैंने x पॉइंट यहाँ निकाला है और इसका कैलकुलेशन इधर किया है, और ये y निकाला है और इसका कैलकुलेशन इधर किया है। दोनों केस में हमारा जो वैल्यू आई है वो 2/7 आई है, और मैंने 2/7 यहाँ रखा, 2/7 रेशियो 1, तो 2/7 इट इज द आंसर।
आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। देखिए बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। अभी इसके क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है और क्वेश्चन नंबर 4 ये डिफरेंट वे में आपसे पूछा जाता है। यहाँ एक्स एक्सेस पूछा, वहाँ पे आपको पॉइंट गिवन हुए थे, ओके, और आपसे क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो। और जब पॉइंट गिवन थे तब यहाँ पे देखिए वही चीज थोड़ा सा घुमा दिया और कह रहा है फाइंड डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्सेस? हम बेटा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्सेस की क्या मीनिंग है? एक्स एक्सेस मींस आप इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, मींस y 0 हो जाएगा। अगर आप y एक्सेस पे, सेम यही क्वेश्चन अगर आपका यहाँ क्या कहता है y एक्सेस है तो आप यहाँ क्या होते, y एक्सेस पे होते तो आपका x 0 हो जाता और y। तो बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला में भी इसके क्वेश्चन है कि x एक्सेस और y एक्सेस पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। x एक्सेस पे x 0, y एक्सेस पे 0y, ओके। अब वो हम लोग डायग्राम तुरंत बना लिया करिए बेटा, तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब x एक्सेस पे कह रहा है, ये देखिए ये जो लाइन है वो कहाँ कट कर रही है, x एक्सेस पे, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। किस रेशियो में, k रेशियो 1 में। अब आप पॉइंट 1 नोट कर लीजिए, 1 और -5, और दूसरा पॉइंट क्या है, -4 और 5। तो पहले आपको फाइंड द रेशियो, आफ्टर दैट आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ओके। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। पहले हम x निकालेंगे। x क्या होता है आपका बेटा, अब ये m1 है और ये m2 है। अब तक तो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब बिना m1 और m2 लिखे आप और ये ऐसे सॉल्व करेंगे। m1 क्या हो गया बेटा आपका, k इंटू -4, m2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, क्लियर है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -4 k और ये प्लस 1, ओके। देखिए 1 1 अपॉन k प्लस 1, क्लियर है। ये x पॉइंट हो गया। सिमिलरली मैं y पॉइंट निकालूंगी यहाँ बेटा, तो y पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा आपका k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1, ओके बेटा। ये हमारा न्यू चैनल है स्टडी पॉइंट, और हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। केमिस्ट्री और मैथ के बहुत इजी वे में रिवीजन करवाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हम लोग को बहुत ढेर सारा प्यार दें, और जिससे हम लोग इस टाइप के और ढेर सारे वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। तो ये क्या हो गया आपका y एक्सेस। अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा बेटा आपका 5k प्लस -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में अब ध्यान से देखो बच्चा, अब आप क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए बेटा। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत दिमाग से, ओके। बस शुरू नहीं कि बस शुरू कर दें। अब देखिए ये y का पॉइंट क्या है, 0, तो हम इजी देखेंगे। अगर हम यहाँ x रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ जाने वाला है, क्लियर है। तो y क्या गिवन है, यहाँ पे 0 गिवन है। तो मैं इसके आगे सॉल्व करूंगी। y पॉइंट क्या है, 0। तो अब देखो बच्चा मेरे, अगर ये y पॉइंट 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 इंटू k प्लस 1 मीन्स 0। तो यहाँ पूरा क्या आ गया 0, और ये क्या हुआ आपका 5k माइनस 5। अब आप इसको राइट साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5k, और ये क्या हो गया k, 5 अपॉन 5। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1। k की वैल्यू क्या आई, अच्छे से देखिए, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। तो यहाँ k की वैल्यू मीन्स आपका जो m1, ब्लू पेन से लिखती हूँ, ब्लू मार्कर मैंने कहीं रख दिया। तो यहाँ से आपका जो m1 m2 रेशियो आया, k की वैल्यू 1, तो 1 रेशियो 1, ओके। तो पहला आंसर हम लोग का क्लियर हो गया, ये 1 रेशियो 1। अब आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओके। देखिए कितना सिंपल है, -4, k की वैल्यू क्या आई 1 प्लस 1 मीन्स -4 प्लस 1, ठीक है, अपॉन नीचे भी आप k की वैल्यू रख दें 1 प्लस 1 क्या हुआ 2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा -3 अपॉन, देखिए साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 4 ग्रेटर नंबर है, तो -3 अपॉन 2, क्लियर है। x की ये वैल्यू आई। सिमिलरली बेटा आप यहाँ y को सॉल्व कर लें। y का पॉइंट यहाँ कितना था, y आप रख देंगे, और यहाँ मैं सॉल्व कहाँ करूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ से मैं y का पॉइंट निकालूंगी, तो y का पॉइंट आपका कितना बना था, y इज इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 5। देखिए k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 -5। अब देखिए ये -5 अपॉन 1 प्लस
1 और ये क्या हो गया 0/2 तो 0। तो आपके जो कोऑर्डिनेट निकले वो कितने निकले, x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो x मैंने यहाँ निकाला है और ये y कहाँ से आया बेटा, इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी। आप इस इक्वेशन को a मान लें और इस इक्वेशन को b मान लें। पहले मैंने एक k की वैल्यू a में रखी तो x वाला पॉइंट आ गया, फिर मैंने k की वैल्यू, ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये किया था। अब देखिए यहाँ मैंने k की वैल्यू रखी, यहाँ k की वैल्यू रखी और आपकी ये b की वैल्यू आ गई। तो जो आपके कोऑर्डिनेट आए वो क्या है -3/2 और b आपका कितना आया बेटा 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए आपके कितने आए -3/2 और 0। देखिए 0 तो पहले ही दिया हुआ था आपका, मीन्स y कोऑर्डिनेट आपका क्या आया 0। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी -3/2 और 0। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर है बच्चा? ओके, तो आप नोट कर लें, रफ कॉपी बेटा आप लोग साथ में लेके बैठे और जैसे ही ये क्वेश्चन समझाया जाए आप फटाफट उन्हें लगाना। आप लोग सोचते नहीं आ गया, फिर जब आप कैलकुलेशन, अरे ये वाला पॉइंट कहाँ रह गया, कहाँ मिस हो गया, तो आप कैलकुलेशन बिना आंसर देखे, ठीक है, फिर अगर आपको कहीं डाउट आता है या आपका आंसर रॉन्ग आता है तब आप चेक करें कि क्या रॉन्ग आया, फिर आप आंसर चेक करें।